वेलकम टू सेकेंड डे ऑफ ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि खुदावंद के फजल से आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल हमने बहुत सारा इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा है बाइबल मुकद्दस की हिफ्ज़ी आयात को, एक्शन सॉन्ग, एक्टिविटीज़ और स्टोरीज़ को। आज भी हम करेंगे और ज़्यादा फन और सीखेंगे बहुत कुछ। तो बच्चों, कैंप के आगाज़ के लिए हम सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे लॉरा लाई से पास्टर बॉबी। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर साजदा। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी में हम आज के प्रोग्राम के लिए दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू अजीम खुदावंद है, तू जलाली खुदावंद है। और ए खुदावंद, आज के प्रोग्राम को हम तेरे पाक इलाही हाथों में दे देते हैं ताकि आज का प्रोग्राम ए खुदावंद बाइस बरकत प्रोग्राम हो। खुदावंद, गुज़श्ता प्रोग्राम के लिए हम शुक्रगुजार हैं जिसे तूने बाइस बरकत बनाया। कल के प्रोग्राम में भी तू शामिल हाल रहा और तूने हमें बरकत दी। खुदावंद, आज के प्रोग्राम के वसीला से भी हम बहुत सारी बरकत को रिसीव करना चाहते हैं। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद बाइबल चिल्ड्रन कैंप के लिए और खुदावंद पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री के लिए। खुदावंद, तूने इस मिनिस्ट्री के वसीला से हमें ये बरकत दी कि हमें खुदावंद इस खूबसूरत प्रोग्राम को देख सकें, इसमें शामिल हो सकें। खुदावंद तेरा शुक्र हो। पाकिस्तान से जितने तेरे खादमीन खुदावंद, पाकिस्तान की लीडरशिप खुदावंद इस प्रोग्राम में शामिल है, मैं उन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। और खुदावंद, मैं उन तमाम बच्चों के लिए शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए मैं बरकत चाहता हूँ जो आज इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खुदावंद, हम सबको बरकत देना। तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना न करो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। खुदावंद, इन बच्चों के वसीला से आज हम बहुत सारी बरकत को रिसीव करना चाहते हैं, हम उस बरकत का हिस्सा बनना चाहते हैं। सो खुदावंद, आज तू हम सबको बरकत देना, ब्लेस करना ताकि आज आए खुदावंद हम बहुत सारी बरकत को रिसीव कर सकें। तेरा शुक्र अदा करते हैं। सारे प्रोग्राम को तेरे पाक इलाही हाथों में दे देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जी बच्चों, तो हमने की है शुक्रगुजारी की दुआ और दुआ के साथ ही हम आगाज करेंगे अपने कैंप का। तो बच्चों, आज भी आप तैयार हैं कल की तरह बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़, एक्शन सॉन्ग और टेस्ट देने के लिए? और साथ साथ में हमने याद की हिफ्ज़ी आयात और हमने सुनी ज़बरदस्ती स्टोरीज़। तो आज भी हम करेंगे और ज़बरदस्त एक्शन सॉन्ग और करेंगे एक्टिविटीज़। तो बच्चों, आप अगर तैयार हैं मेरे साथ आज के दिन को भी एंजॉय करने के लिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएं और थम्स अप कर दें। तो सबसे पहले हम चलते हैं अमजद भाई के पास कराची, और कराची में जाके हम करेंगे एक ज़बरदस्ती एक्टिविटी अमजद भाई के साथ मिलके। तो चलिए चलते हैं कराची। थैंक यू बाजी दोनिया। और कैसे हैं बच्चों आप? मुझे उम्मीद है कि आपने इस कैंप में बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीख रहे हैं। सो अभी मेरे पास आप सबके लिए एक खूबसूरत एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी के लिए आपको ज़रूरत होगी एक पार्टनर की, और इसमें मेरे साथ पार्टनर है उबैद। वेलकम उबैद, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस एक्टिविटी को। और इस एक्टिविटी के लिए करेंगे हम अपने हाथों का इस्तेमाल और अपने हाथों से बनाएंगे पंच, और मैं रखूँगा अपने पंच को नीचे और उबैद ऊपर, और फिर मेरा दूसरा हाथ और उबैद का भी दूसरा हाथ। अब जब मैं बोलूँगा अप, तो क्या करना है कि जो हाथ नीचे है, जो पंच नीचे है, उसे ऊपर लेकर आना है। और जब मैं कहूँगा डाउन, तो ऊपर वाला हाथ नीचे आएगा। और इसी तरह से हम ऊपर नीचे इसको करते रहेंगे। अप डाउन मैं कहूँगा, और जैसे ही मैं एक वर्ड बोलूँगा बम्प, तो जिसका हाथ ऊपर होगा उसने बम्प करना है, और मैंने कोशिश करनी है कि मैं अपने हाथों को बचा सकूं। अब देखते हैं कि क्या आप ऐसा कर पाते हैं या नहीं।
तो क्या आप इस एक्टिविटी को करने के लिए रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अप अप अप, डाउन डाउन डाउन, बम्प। और इस एक्टिविटी में मैं जीत चुका हूं और उबैद को मौका नहीं मिला कि वो बम्प कर सके। तो चलिए दोबारा करते हैं, ठीक है? ओके, रेडी? जल्दी से अपने हाथों को सेट करेंगे और अप अप अप, डाउन 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 डाउन, बम्प। और मैं दूसरी दफ़ा भी जीत गया हूँ। उम्मीद है कि आपने भी इस एक्टिविटी को एंजॉय किया होगा और ज़रूर इस एक्टिविटी को आप अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस एक्टिविटी को एंजॉय किया होगा और उबैद आप भी इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप भी जीत सकें। और थैंक यू बाजी दुनिया। अब हम कैंप में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच अमजद भाई इस ज़बरदस्ती एक्टिविटी के लिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कैंप के आगाज़ से ही हो चुके हैं एनर्जेटिक। तो बच्चों, क्या ख्याल है एक और ज़बरदस्ती एक्टिविटी की जाए? और इस एक्टिविटी के लिए हम चलेंगे आज फिर से थोड़ा सा दूर यानी पेशावर, और पेशावर में जाके करेंगे कैरन बाजी के साथ एक और ज़बरदस्ती एक्टिविटी। तो चलते हैं पेशावर। मेरा नाम है कैरन रज़ाक और मैं आपको बाइबल कैंप की इस एक्टिविटी जोन में वेलकम करती हूँ। आई होप आप अपने बाइबल कैंप को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आप एक्टिविटी को भी बहुत एंजॉय करेंगे। एक्टिविटी कुछ इस तरह से है। इस एक्टिविटी का नाम है एक्शन विद फ्रूट नेम्स और इस एक्टिविटी में आपने करना कुछ इस तरह से है कि जब मैं फ्रूट्स के नेम्स दूंगी तो आपने उसके साथ एक्शंस करने हैं, मूवमेंट्स करनी है। जैसे कि मैं कहूँगी एप्पल तो आपने एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करना है। अगर मैं कहूँगी मैंगो तो आपने स्टेप बैक करना है। अगर मैं कहूँगी बनाना तो आपने टर्न अबाउट करना है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ बच्चे मौजूद हैं। लेट्स सी कि इस एक्टिविटी को वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं और आप चाहें तो घर पर बैठ कर इस एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। तो आइए हमारे साथ मिलकर इस एक्टिविटी को एंजॉय करें। तो एक्शन विद फ्रूट नेम्स की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो बच्चे मौजूद हैं। बच्चों, अपने फ्रेंड्स को हाय बोलें। हाय। ओके, क्या आप इस एक्टिविटी को करने के लिए रेडी हैं? ये हम रेडी हैं। इसी एनर्जी के साथ आप भी रेडी रहिए जो हम सबको देख रहे हैं। और एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि मैं फ्रूट्स के नेम्स दूंगी तो आपने उनके साथ मूव करना है। जैसे मैं एप्पल कहूँगी तो उसके साथ आपने आगे आना है। अगर मैं मैंगो कहूँगी तो आपने पीछे जाना है और अगर मैं बनाना कहूँगी तो आपने टर्न अबाउट करना है। आप तैयार हैं? Yes. ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एप्पल, यस। मैंगो, बनाना, एप्पल, मैंगो, बनाना। यस, हमसे ये एक्टिविटी यहाँ पर गलत हुई है। इसी तरह आप देखें, अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है आप ज़्यादा बच्चों के साथ उसको परफॉर्म करें। अगर कोई गलत करता है तो आप उसे आउट कर सकते हैं और गेम को दोबारा स्टार्ट भी कर सकते हैं। हम एक बार फिर से ये एक्टिविटी करते हैं। हम देखते हैं कि अब इसे कौन मिस करता है। आप रेडी हैं? यस, थोड़ी एनर्जी के साथ। आप रेडी हैं? यस, हम रेडी हैं। ओके, एप्पल, एप्पल। सो आई होप कि आपने इस एक्टिविटी को एंजॉय किया होगा। जैसे इसमें से कुछ बच्चों से मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर एक बच्ची से मिस्टेक हुई, आगे जब मैंने एप्पल कहा या मैंगो कहा तो उनकी मूवमेंट ठीक नहीं थी। आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे कीजिएगा और इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आप अपने बाइबल कैंप को एंजॉय करें और हम सबके साथ इस बाइबल कैंप में शामिल रहिएगा। थैंक्स अ लॉट। तो बच्चों, अभी हम गए थे पेशावर में हमने कैरन बाजी के साथ मिलकर की एक ज़बरदस्ती एक्टिविटी। थैंक यू कैरन बाजी, सब बच्चों की तरफ से, क्योंकि बच्चों ने इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो बच्चों, अब वक्त है कि हम अब करें एक्शन सॉन्ग। तो क्या आप तैयार हैं एक्शन सॉन्ग के लिए? अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाए, क्योंकि हम जा रहे हैं कराची और कराची के बच्चों के साथ मिलके हम सीखने वाले हैं एक ज़बरदस्त सा एक्शन सॉन्ग। तो चलिए चलते हैं कराची।
देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की शान को, करते जलाल ज़ाहिर सब पाकर इलाही फरमान को। देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की शान को, देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की शान को, करते जलाल ज़ाहिर सब पाकर इलाही फरमान को। देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की शान को। देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की रहमत, देखो हुक्म खुदा बजा लाए कव्वे, देखो सुबह शाम। हुक्म खुदा बजा लाए कव्वे, देखो सुबह शाम। गोश्त और रोटी लाए कव्वे, देखो सुबह शाम। वो काला नवीरान में देखो एलिया के ईमान को। देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की शान को। देखो 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 खुदा की रहमत, देखो 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 खुदा की शान को, करते जलाल ज़ाहिर देखो आकर इलाही फरमान को। बलराम की कथी थी, हाँ दौड़ी जाती दौड़ी जाती। बलराम की कथी थी, हाँ दौड़ी जाती दौड़ी जाती। देखा फरिश्ता वो रुकी बार बार लाठी खाती। इंसानों की बोली देती खुदा ने इस बेजुबान को। देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की शान को। देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की रहमत, देखो शेरों के साथ था दानियल शेरों के घर में। शेरों के साथ था दानियल शेरों के घर में। खुदा है मेरे साथ, लग़ज़िश न आई उसके इकरार में। जिंदा रहा जिंदा दानियल, देखो खुदा की आन को। देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की शान को। देखो 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 खुदा की रहमत, देखो 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 खुदा की शान को, करते जलाल ज़ाहिर देखो आकर इलाही फरमान को। यूना ने बच्चों जब ना मानी खुदावन की बात। यूना ने बच्चों जब ना मानी खुदावन की बात। मछली के पेट में रहा 3 दिन और रात। हुक्म खुदा से मछली ने उगल दिया इंसान को। देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की शान को। देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की शान को, करते जलाल ज़ाहिर सब पाकर इलाही फरमान को। देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की शान को। देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की शान को। देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की शान को। देखो खुदा की रहमत, देखो खुदा की शान को। जी बच्चों, तो हमने किया कराची जाके कराची के बच्चों के साथ एक ज़बरदस्त एक्शन सॉन्ग, और अब वक्त है कि हम एक और एक्शन सॉन्ग को सीखें। और इस एक्शन सॉन्ग के लिए हमें कराची से जाना पड़ेगा जल्दी से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के बच्चों के साथ मिलके करेंगे एक और ज़बरदस्त सा एक्शन सॉन्ग। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करते और चलते हैं एक्शन सॉन्ग के लिए इस्लामाबाद। यसु ने डालते देखा है कल
देखा है कल में नजराना। कहता हूँ मैं तुमसे यीशु ने फरमाया, नादारी में भी उसका ज्यादा हिस्सा आया, नादारी में भी उसका ज्यादा हिस्सा आया। आओ हम भी पेश करें दिल से सा नजराना, यीशु ने डालते देखा है कल में नजराना, यीशु ने डालते देखा है कल में नजराना। एक बेवा का नजराना सबसे बड़ा खजाना, यीशु ने डालते देखा है कल में नजराना, यीशु ने डालते देखा है कल में नजराना। थैंक यू बच्चों इस ज़बरदस्त एक्शन सॉन्ग के लिए। तो बच्चों अब वक्त है कि हम दुआ करें, और इस दुआ में हमारी रहनुमाई कर रहे हैं पास्टर अब्दुल मसीह। तो इस दुआ के लिए हम चलेंगे मुल्तान। तो हम सब करेंगे अपनी आंखें बंद और सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे पास्टर अब्दुल मसीह के साथ। बच्चों, खुदावंद का शुक्र करते कि अभी आपने नए नए गीतों के वसीला से खुदावंद की प्रस्तश की है। अब वक्त आना पहुंचा है कि हम कहानी के वसीला से खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को जान सके। और जब हम कहानी के वसीला से खुदा का कलाम खुदा के खादमों से सुनेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। आए हम अपनी आंखें बंद करें, सब अपने हाथ उठाएं और दुआ करें। बच्चे भी खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र करते जब कहानी के वसीला से हम तेरी सच्चाई को जानते हैं तो पूरे मुल्क के, पाकिस्तान के बच्चे और दुनिया के बच्चे बरकत हासिल कर सके। अपने खादमों को खूब बरकत दीजिए। आज जब कहानी बयान की जाए जो कि एक सच्चाई है, जो तेरे कलाम मुकद्दस से बयान की जाती है, उसके वसीला से बरकत मिले मसीह के नाम में, आमीन। जी बच्चों, शुक्रगुजारी की इसी दुआ के साथ जहां हमने अपनी शुक्रगुजारियों के नजराने खुदावंद के सामने पेश किए हैं, तो अब वक्त है कि हम आज की स्टोरी की तरफ बढ़ें। और इस स्टोरी में हमारी रहनुमाई करने वाले हैं सुहेल भाई और रूपा जी। और आज सीखते हैं कि आज की स्टोरी में क्या है। तो चलते हैं सुहेल भाई और रूपा जी के पास। जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा ईमान है कि आप सब खुश हैं। और कल आपने दुआ के ताल्लुक से सीखा था, और आज भी सिखाने के लिए और सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। और आज हम खास एक टॉपिक पर बात करेंगे जो खुदा को देने के ताल्लुक से है कि किस तौर पर हम खुशी से खुदा को दे सकते हैं। और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चाहे हम अमीर हैं चाहे हम गरीब हैं, लेकिन जब हम खुशी से खुदा को देते हैं तो खुदा उससे खुश होता है। जी रूद, क्या आप बच्चों को बताना पसंद करेंगी कि किस तरह हम खुदा को अपना प्यार दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम दुआ करके खुदा को अपना प्यार दिखा सकते हैं, बाइबल पढ़कर खुदा को अपना प्यार दिखा सकते हैं, और तो और हम अपने हदिये और नजराने खुदा के हजूर लाकर उसे अपना प्यार दिखा सकते हैं। जी बच्चों, खुदा को देने के ताल्लुक से आज हम एक मिशनरी की कहानी सीखेंगे, और उस मिशनरी का नाम आर्थर माउ था और उसका ताल्लुक अमेरिका से था। वो और उसकी अहलिया बोर्नियो आइलैंड बच्चों जजीरे को कहते हैं, और ये जो जजीरा था बोर्नियो जजीरा, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के करीब है, जो कि आजकल भी ममालिक हैं। उस आइलैंड में एक कबीला रहता था और उस कबीले का नाम डायाक्स कबीला था। 1935 में आर्थर माउ और उसकी अहलिया उन लोगों को खुदा का कलाम सिखाने के लिए वहाँ पर पहुँचे। बिलाशुबा वो जो कबीला था वो बहुत ही गरीब था, और उनके पास बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं थे और खाने पीने के लिए भी बहुत बहुतात में नहीं था, लेकिन वो खुशी से खुदा का कलाम सुनते और उसकी तरफ राग़ब होते। लेकिन बच्चों, अचानक आर्थर को इस बात का एहसास हुआ
कि ये लोग तो उस पर इन्हिसार करते हैं। वो चाहता था ये लोग बजाय इस पर इन्हिसार करने के खुदा पर करें, और वो चाहता था कि ये लोग अमली तौर पर इस तजर्बे से आगाह हों कि खुदा को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना चाहिए। एक दफा ऐसे हुआ, आर्थर माओ को मिलने के लिए 2 कारकुन आए जो कि 7 के कबीले से थे। आर्थर माओ ने उनसे कहा कि हमें डायाक्स के जो इस कबीले के लोग हैं इनको देने के ताल्लुक से भी सिखाना चाहिए, क्योंकि खुदा, और उसने उनके लिए मुख्तलिफ बाइबल मुकद्दस में से हवाले भी निकाले कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, पसंद करता है, जो कि करंथियों की किताब में से है। और उसने मलाकी की किताब में से भी बताया कि किस तरीके से हमें पूरी दह यकी खुदा के हजूर लानी है, और फिर रब्बुल फाज आसमान के दरीचे खोलकर हमें बहुत ज्यादा बरकत देता है। आर्थर ने जो आयत अपने मददगारों के सामने पेश की, बच्चों, इसके पीछे कोई मकसद था। वो चाहता था कि ये लोग जाकर उस कबीले के लोगों की मदद करें, उन्हें इस बात के लिए कायल करें कि वो खुदा को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दे। और वो ये भी जानते थे कि ये लोग बहुत गरीब हैं, इनके लिए अपने हदिये नजराने खुदा को पेश करना नामुमकिन है, क्योंकि वो 4 से 6 माह भूखे रहते थे। उनके पास ना अच्छी खुराक थी और ना अच्छा लिबास था। वो बहुत गरीब थे और उसके मददगारों ने यही समझा कि ये नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने आर्थर से इनकार किया कि वो उसकी मदद नहीं कर सकते। और उन साथियों ने यह भी आर्थर को कहा कि अगर आप चाहते हो कि वाकई हम इस कबीले को देने के ताल्लुक से सिखाएं, तो ये तो बहुत ज्यादा गरीब हैं, आप खुद ही क्यों नहीं जाकर इनको बताते कि देना कितना अहम है, और खुदा खुश होता है कि जब हम खुशी से उसे कुछ अपने हदिया जात या उसके हजूर कुछ भी लाते हैं। आर्थर माओ बहुत ज्यादा पुरुम्मीद था। बिलाशुबा ये कबीला बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन उसे याद था कि जब वो 8 साल का था तो उसने दह यकी देना शुरू की। उसने अपनी चीज़ों में से और उसे जो भी कुछ मिलता पैसों में से उसका 10वां हिस्सा निकालता और खुदा के हजूर पेश करता। और उसे ये बात उसके वालिदैन ने सिखाई थी कि ये कितना अहम है कि हमें अपना 10वां हिस्सा खुदा के हजूर पेश करना है। और उसके ख़ानदान में और उसकी फैमिली भी जो थी वो मसीही थी, और कभी भी आर्थर माओ ने ये नहीं देखा कि उसके वालिद साहब किसी से पैसे मांगें या उन्हें कभी कोई परेशानी हो, नौकरी की परेशानी हुई हो या किसी के आगे हाथ फैलाना हो, लेकिन वो बाकायदगी के साथ वो और उसके वालिदैन 10वां हिस्सा निकालते थे। और प्यारे बच्चों, 10वां हिस्सा वो है कि अगर हमारे पास 100 रुपया है तो उसमें से जो 10 रुपये हैं वो हमारे नहीं, बल्कि वो हमने खुदा को पेश करने हैं। बाज़ औक़ात बच्चों, हम भी ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं और हम खुदा को क्या दें। आपने देखा कि आर्थर ने किस तरह खुदा को 8 साल की उम्र में अपनी पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ दिया, और ये उसके वालिदैन की तरबियत थी, और फिर खुदा ने उसे और उसके वालिदैन को बरकत दी। आर्थर अब चाहता था कि इस कबीले के लोग भी इस तजर्बे से आगाह हो और इसका तजर्बा करे कि खुदा उन्हें किस तरह बरकत से मालामाल कर सकता है। इसलिए आर्थर और उसके मददगारों ने गांव-गांव जाकर लोगों को तालीम देनी शुरू की, और वो तालीम खुदा के बारे में थी। वो जाकर लोगों को खुदा के पाक कलाम के बारे में मुनादी करते कि किस तरह खुदा ने इस कायनात को तख्लीक किया, फिर गुनाह किस तरह इस दुनिया में आया, और सबसे बढ़कर के खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर कुर्बान किया। तब आर्थर माओ ने एक दिन उस कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि मैं आप लोगों को आज कुछ नया सिखाना चाहता हूँ, और वो उन्हें देने के ताल्लुक से सिखाना चाहता था, दह यकी के ताल्लुक से, 10वां हिस्सा देने के ताल्लुक से। वो कबीला बिलाशुबा बहुत ज़्यादा गरीब था और उनके पास ऐसे पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने उनकी आसानी के लिए बताया कि अगर आपके पास 10 मुर्गियां हैं तो उसमें से 1 मुर्गी जो है वो खुदा के लिए है। अगर आपके पास 10 अंडे हैं तो उसमें से 1 अंडा जो है वो खुदा के लिए है। अगर आपके पास 10 कप चावल हैं तो उसमें से 1 कप चावल जो हैं वो आप खुदा के हजूर ला सकते हैं। और इस तरीके से उसने ये भी बताया कि अगर हम इस तरीके से करते हैं और ऐसा करते हैं तो खुदा फिर अपने आसमान के दरीचे खोलकर हमें बहुत ज़्यादा बरकत देता है। और उस कबीले के लोगों ने उसकी बात को सुना और उस पर अमल करना शुरू किया। अब उन लोगों ने ये फैसला किया, अगर खुदा अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर सकता है तो इसके बदले में हम खुदा को क्या दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो 3 दयानतदार अशखास का इंतखाब करेंगे जो हर माह आर्थर के पास जाएंगे और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उसे पेश करेंगे। और बिल आकर
आर्थर की मेहनत जो उसने देने के ताल्लुक से उस जजीरे के लोगों को बताई थी वो रंग लाई। और एक दिन ऐसा हुआ, कुछ हफ्तों और महीनों के बाद कुछ लोग उसके पास चावल, सब्जियां और मुर्गियां और अंडे और बेशुमार चीजें, अपने 10वां हिस्सा जो भी उनके पास था उसमें से 10वां हिस्सा उसके पास लेके आए और उसको कहा कि ये हमारी दया-यकी है। आर्थर ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान भी हुआ और उसके साथ वो बहुत खुश भी था। उसकी आंखों में आंसू थे कि ये लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन उनको जब तालीम दी गई खुदा को देने के ताल्लुक से, दया-यकी के ताल्लुक से, अपना 10वां हिस्सा निकालने के ताल्लुक से, और उन लोगों ने ये सीख लिया था और वो ले के आए। आर्थर उन सब चीज़ों को लेकर मार्केट में गया और उनको सेल किया और उनको फ़रोख्त करने के बाद जो कुछ उसका पैसा बना उसने वहाँ पर एक गिरजाघर बनवाना शुरू किया। और बच्चों, एक ऐसा वक्त आया जब उस कबाइल के लोगों ने फसल की कटाई की तो ये पहले से कहीं ज्यादा काश्त की गई, क्योंकि खुदा ने उनको बहुत बरकत दी, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को पेश किया था। आप क्या सोचते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को देना था, क्योंकि खुदा को उन्होंने अपना प्यार दिखाया था और इसकी वजह से खुदा ने उन्हें बरकत से मालामाल किया था। और इस तरह आर्थर माउ वहाँ पर गिरजाघर तामीर करने के लिए बहुत ज़्यादा मुतहरक था और उसके जो मददगार थे वो भी इसकी मदद कर रहे थे। और बिलाखिर उन्होंने इतना बड़ा गिरजाघर वहाँ पर तामीर कर लिया कि वहाँ पर 1300 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। और उस कबीले के लोग जब चर्च में आते तो चर्च के बाहर कुछ डब्बे रखे थे जिनमें लोग अपने दया-यकियों के तौर पर मुर्गियां, अंडे, सब्जियां, चावल और अपनी हैसियत के मुताबिक वो इन डिब्बों में डालते। और वहां पर एक डिब्बा ऐसा भी था जहां पर वो अपने सिक्के भी डाल सकते थे। और सुहेल भाई, आपको पता है 1942 में जापानियों ने इस जजीरे पर हमला किया। तब आर्थर और उसकी अहलिया को यहाँ से जाना पड़ा और ये जंग 6 साल तक जारी रही। जब वो 6 साल के बाद दोबारा इस जजीरे पर आए तो उन्हें पता चला कि अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि 10 गिरजाघर हैं। और वो ये बात जानकर बहुत खुश हुए कि अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। जी प्यारे बच्चों, आप सोचते होंगे कि हम तो बहुत छोटे हैं, हम खुदा को क्या दे सकते हैं या क्या अपना 10वां हिस्सा दें। लेकिन याद रखें, जैसा कि हमने सीखा कि आर्थर माउ जब 8 साल का था तो उसने दया-यकी के ताल्लुक से और अपना 10वां हिस्सा खुदा को खुशी से देने के ताल्लुक से सीखा, तो खुदा ने उसे और उसके ख़ानदान को बरकत दी। तो हमें भी, चाहे हम किसी भी उम्र में हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अगर हम खुशी से खुदा को अपना 10वां हिस्सा बाकायदगी से देते हैं तो खुदा हमें और हमारे ख़ानदानों को बहुत बरकत देता है। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुहेल भाई और रूद बाजी, ज़बरदस्त स्टोरी के लिए। हमने खुदावंद को देने के बारे में सीखा है। तो बच्चों, आपने कितने ध्यान से स्टोरी को सुना है? क्या आप तैयार हैं इस टेस्ट के लिए जो अभी आपका होने वाला है? तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी जल्दी से अपने आंसर टाइप करने हैं, क्योंकि जब अमजद भाई आपका टेस्ट ले रहे होंगे तो साथ साथ में हम देख रहे होंगे कि कितने बच्चों ने स्टोरी को गौर से सुना है। तो चलते हैं अमजद भाई की तरफ और वो करेंगे बाइबल क्विज आपसे। थैंक यू मिस दोनिया। और कैसे हैं बच्चों आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी आपने खूबसूरत कहानी सुनी है और इस कहानी को आपने बड़े गौर से सुना है। तो मेरे पास इस कहानी से मुतल्लिक आपके लिए हैं कुछ सवालात और आपने देने हैं उनके जवाबात। तो क्या आप जवाबात देने के लिए तैयार हैं? तो मेरे पास पहला सवाल है इसके लिए कि आर्थर से खुदा का कलाम सुनने के लिए कितने लोग आए? और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 900 लोग, दूसरा ऑप्शन है 800 लोग और तीसरा ऑप्शन है 700 लोग। तो आपके पास अब मौका है कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जो सही जवाब है वो हमें बताएं। तो इसका सही जवाब है 900 लोग। वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने सही जवाब दिया है इसका मतलब है कि आपने इस कहानी को गौर से सुना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। और दूसरा सवाल है हमारे पास
कि मलाकी 10वें बाब की 3री आयत का क्या मतलब है। और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम खुदा को 10वां हिस्सा दें, ऑप्शन नंबर 2 है कि हम खुदा को आधा हिस्सा दें, और ऑप्शन 3 है कि हम बचा हुआ हिस्सा खुदा को दें। तो जो जवाब आपके ख्याल में दुरुस्त है वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और इसका सही जवाब है कि हम खुदा को 10वां हिस्सा दें। वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। और हमारा तीसरा सवाल है कि खुदा को देने से क्या फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कि खुदा हमें बरकतें देगा, दूसरा ऑप्शन है कि खुदा हमें आज़ाद कर देगा, और तीसरा ऑप्शन है कि खुदा हमें माफ़ कर देगा। तो आपके ख्याल में कौन सा जवाब दुरुस्त है वो आप हमें बताइए। और इसका दुरुस्त जवाब है कि खुदा हमें बरकतें देगा। वेरी गुड बच्चों, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया और अभी तक आपके बड़े अच्छे जवाबात हम तक पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। और हमारा चौथा सवाल है कि आर्थर माओ ने कितने साल की उम्र में 10वां हिस्सा खुदावंद को देना शुरू किया। और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं 10 साल, 15 साल, 8 साल। तो जो आपके ख्याल में दुरुस्त है वो आप हमें बताइए। और इसका सही जवाब है 8 साल। आर्थर माओ ने 8 साल की उम्र में खुदावंद को 10वां हिस्सा देना शुरू किया और खुदा ने उसे बरकत दी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने आज की कहानी से बहुत कुछ सीखा है और इन सवालात की मदद से आपने इस पूरी कहानी को दोबारा से दोहरा लिया है। तो चलिए वापस चलते हैं मिस दुनिया के पास और कैंप में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अमजद भाई, और थैंक यू सो मच बच्चों। आपने बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इस कहानी को सुना था, इसलिए आपने जल्दी जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दिए। तो इस बात के लिए बनती हैं आपके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। वेरी गुड। इसी तरह खुदावंद के मुकद्दस कलाम को अपने दिलों में नक्श करते रहें ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। तो बच्चों, अब वक्त है कि हम जाएं सीधा कोयटा, और कोयटा जाके करेंगे हम फरहान भाई के साथ एक ज़बरदस्ती एक्टिविटी। तो बच्चों, देर नहीं करते और चलते हैं कोयटा। थैंक यू सो मच आप सबका। और मैं देख सकता हूँ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप को। और एक दफ़ा फिर से आप सबको मैं वेलकम करता हूँ अपनी अगली एक्टिविटी में, जिसका नाम है पीपल टू पीपल। पीपल टू पीपल में कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो कुछ मैं बॉडी पार्ट्स के नाम लूँगा। तो जिस तरह से, जैसे मैं बोलूँगा नोज टू नोज, नोज टू नोज में इस तरह से होगा कि आपने अपने लेफ्ट हैंड को उठाना है तो अपने नोज़ के ऊपर रखना है, और जो हमारे सामने पार्टिसिपेंट खड़ा होगा उसने भी सेम यही पोजीशन करनी। तो इस तरह से नोज टू नोज वो दोनों आपस में इस तरह से करेंगे। फिर है हेड टू हेड। हेड टू हेड में इस तरह से होगा कि दोनों ने अपने सर को जो है आपस में जोड़ना है। फिर मैं बोलूँगा जैसे कि शोल्डर टू शोल्डर। शोल्डर टू शोल्डर पे ये है कि अपना शोल्डर दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ टच करना है। फिर है नी टू नी। नी टू नी पे लिए यह है कि अपनी नी दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ टच करनी है। फिर है एल्बो टू एल्बो। इस तरह से जो बॉडी पार्ट के नाम लेता जाऊँगा वो जो है ना दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ टच करना है। होपफुली आप सबको समझ आ चुकी होगी, और आप सबकी भरपूर तालियों में मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूँ। और अभी जो है स्टार्ट करें। यस, बड़े जोर से Yes. स्टार्ट करें। Yes. ओके। शोल्डर टू शोल्डर, नोज टू नोज, हेड टू हेड, people to people, knee to knee, elbow to elbow, shoulder to shoulder, people to people, head to head, people to people, knee to knee, head to head,
और याद रखिएगा जहाँ पे जो गलत करेगा वो आउट होता जाएगा। तो उम्मीद है कि आप जो है ना बड़ी अच्छी तरह से इस एक्टिविटी को कर रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। पीपल टू पीपल, अब फास्ट जल्दी जल्दी करते रहेंगे। हेड टू हेड, नोज टू नोज, एल्बो टू एल्बो, नी टू नी, नोज टू नोज, हेड टू हेड, पीपल टू पीपल, हेड टू हेड, नोज टू नोज। जी थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूँ आप सबने भी बड़ा एंजॉय किया होगा इन पार्टिसिपेंट्स के लिए और आप सबके लिए जोरदार तालियां। जी ओवर टू यू बाकी। थैंक यू फरहान भाई इस ज़बरदस्त सी एक्टिविटी के लिए। तो बच्चों आप सब ने इस एक्टिविटी को मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो बच्चों अब वक्त है कि हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से आज की हिफ्ज़ी आयत को याद करें और इस आयत को हम अपने दिल पे नक्श कर लें। और इस आयत को हिफ्ज़ कराने के लिए हमारी मदद और रहनुमाई करने वाली हैं बाजी रूथ। तो चलते हैं बाजी रूथ के पास और एक ज़बरदस्त तरीके से हम आज की हिफ्ज़ी आयत को याद करते हैं। तो चलिए बच्चों। हेलो बच्चों, मैं आपको हिफ्ज़ी आयत के सेगमेंट में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा ईमान है कि अभी तक आपने बाइबल में से देने के ताल्लुक से बहुत कुछ सीख लिया है और अभी वक्त है कि हम आज की हिफ्ज़ी आयत सीखें। और आज की हमारी हिफ्ज़ी आयत है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। मिसाल 3 बाब उसकी 9वीं आयत। एक बार फिर से इस आयत को दोहराते हैं, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। मिसाल उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत। बच्चों इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, शामिर, शाहजेब और स्मरना। बच्चों आज हम एक इंटरेस्टिंग सरगर्मी करने जा रहे हैं जिससे पता चलेगा कि आज की आयत आपको याद है या नहीं। आप इस वक्त सामने टेबल पर देख सकते हैं कि प्लेट्स में कुछ आयत के हिस्से पड़े हुए हैं जो बेतरतीब हैं। आपने इन आयत के हिस्सों को तरतीब के साथ बारी बारी बोर्ड पर पेस्ट करके दिखाना है और हमें आयत मुकम्मल करके दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज की सरगर्मी शामिर से स्टार्ट करते हैं। शामिर आप प्लेट उठाएं और आयत का पहला हिस्सा हमें मुकम्मल करके दिखाएं। वेरी गुड। स्मरना अब आपके टर्न। वेरी गुड। शाहजेब आपकी बारी। जबरदस्त। जी शामिर आपकी टर्न। जबरदस्त। जी स्मरना आपकी टर्न। शाहजेब अब आपकी टर्न। जबरदस्त। और ये है हमारी आयत का हवाला। बच्चों आप इस आयत को एक दफ़ा गौर से पढ़ें। आप देखें कि आपको इस आयत की तरतीब दुरुस्त लग रही है। जी स्मरना आप मुझे बताएं, क्या इस आयत की तरतीब दुरुस्त है? नहीं, मुझे इस तरतीब से। ठीक है, आप इसकी तरतीब दुरुस्त करके दिखाएं। बाजी रूथ इसकी तरतीब अब ठीक है? जी ज़बरदस्त। आपने बहुत शानदार तरीके से इस आयत को मुकम्मल करके दिखाया। मुझे उम्मीद है बच्चों आपने भी इस आयत को आज सीख लिया है। आप इस आयत को अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू रुदा जी इस ज़बरदस्त तरीके से आज की हिफ्ज़ी आयत को याद करवाने के लिए। और बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने आज की इस आयत को याद कर लिया है। और बच्चों अब वक्त है कि हम जाएं लाहौर एक ज़बरदस्त से एक्शन सॉन्ग के लिए। तो चलिए बच्चों देर नहीं करते और चलते हैं लाहौर एक्शन सॉन्ग के लिए। ज़बाने मसीहा का पैगाम सुनो, आओ बच्चों आओ
ज़बाने मसीहा का पैगाम सुनो, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ। पहली मुबारकबादी है अजीब, जो है दिल का गरीब वो खुदा के करीब, वो खुदा के करीब, जो है दिल का गरीब वो खुदा के करीब। ज़बाने मसीहा का पैगाम सुनो, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ। मुबारकबादी दूसरी, वो जो है गमगीन वो तसल्ली के अमीर, वो जो है गमगीन तसल्ली के अमीर। ज़बाने मसीहा का पैगाम सुनो, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ। मुबारकबादी तीसरी, वो जो है हलीम वारिस ज़मीं के अज़ीज़, वो जो है हलीम वारिस ज़मीं के अज़ीज़। ज़बाने मसीहा का पैगाम सुनो, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ। चौथी मुबारकबादी भी है खास, वो आसूदा हो रास्तबाजी की जिनको प्यार, वो आसूदा जिनको रास्तबाजी की प्यार। ज़बाने मसीहा का पैगाम सुनो, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ। पांचवी मुबारकबादी है कामिल, उन पे होगा रहम, होंगे जो रहम दिल, उन पे होगा रहम, होंगे जो रहम दिल। ज़बाने मसीहा का पैगाम सुनो, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ। छठी मुबारकबादी भी तो सुनो, वो जो दिल के है पाक देखेंगे वो खुदा को, वो जो दिल के पाक देखेंगे खुदा को वो। ज़बाने मसीहा का पैगाम सुनो, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ। सातवीं मुबारकबादी ये फरमाए, जो सुलह कराए बेटे खुदा के कहलाए, जो सुलह कराए बेटे खुदा के कहलाए। ज़बाने मसीहा का पैगाम सुनो, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ। आठवीं मुबारकबादी ये बताए, रास्तबाजी के सबब से जो हैं सताए, वही आसमान की बादशाही पाए, वही आसमान की बादशाही पाए। ज़बाने मसीहा का पैगाम सुनो, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ। ज़बाने मसीहा का पैगाम सुनो, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ। ज़बाने मसीहा का पैगाम सुनो, आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ। थैंक यू बच्चों इस ज़बरदस्त एक्शन सॉन्ग के लिए। आओ बच्चों आओ, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये एक्शन सॉन्ग को याद करवाया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये एक्शन सॉन्ग भी बाकी सब सॉन्ग की तरह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपने इसके एक्शन भी याद कर लिए होंगे। तो बच्चों अब वक्त है कि हम चलें हैदराबाद लाहौर से डायरेक्ट, और हैदराबाद में चलेंगे अलीसा बाजी के पास, और अलीसा बाजी आज हमें करवाने जा रही हैं एक ज़बरदस्ती एक्टिविटी। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तो आप तैयार हैं तो जल्दी से अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में कर दें एक थम्स अप, ताकि हमें पता चले आप हमारे साथ हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं हैदराबाद। हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप के इस सेगमेंट में हम करेंगे मिलकर एक एक्टिविटी, और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे।
जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट CBC में हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी गो एंड गेट के नाम से, तो ये उसी एक्टिविटी का नेक्स्ट लेवल है जो आज हम मिलकर करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अब होगा ऐसे कि मैं आपको दूंगी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करनी होगी ताकि हम मिलकर इस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकें और इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अब की बार हम इसे करेंगे अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ए से ऐसी कोई बनती हुई चीज़ या कोई आसपास, जैसे कि आप रूम में बैठे हैं तो वहाँ पे आपके पास कोई भी चीज़ ए से बनती हुई कोई चीज़ जो आपके पास मौजूद हो आपके घर में, वो आपने जल्दी से भाग के जाना है और जल्दी से भाग के लेके आनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी भाग के जाऊंगी और जल्दी से भाग के कोई भी ए से बनती हुई चीज़ मैं लेके आऊंगी। ओह, मेरे हाथ में है एप्पल, ए फॉर एप्पल। इसी तरह आप लोगों ने भाग के जाना है और भाग के आना है और ए से कोई भी बनती हुई चीज़ आप लोगों ने जल्दी से लानी है। तो अब मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5। ओके स्टॉप, टाइम्स अप। तो अब हमारे पास नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है बी। तो बी से कोई भी ऐसी बनती हुई चीज़ जो आपके पास आपके रूम में आपके घर में मौजूद हो, वो आपने जल्दी से भाग के जाना है और जल्दी से भाग के लेके आनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं भाग के जाऊंगी और जल्दी से भाग के कोई भी ऐसी बी से बनती हुई चीज़ लेके आऊंगी। ओह, मेरे पास है बैग। वाओ, ये कितना प्यारा लग रहा है ना? तो आप लोगों ने भी घर में जाना है और जल्दी से कोई भी बी से बनती हुई चीज़ लेके आनी है। आपके पास टाइम आपको याद है कि कितना है? ओनली 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। टाइम्स अप। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की जानिब। हमारे पास नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है सी। अब मैं भी आपके साथ इस गेम में शामिल होंगी और मैं भी जल्दी से भाग के जा रही हूँ और सी से बनती हुई कोई चीज़ लेके आऊँगी। ओह वाओ, मेरे हाथ में कैप है और जो कि मेरे सर पे है। वाओ, ये कितनी प्यारी लग रही है। तो आप लोगों ने भी जल्दी से जाना है और सी से बनती हुई कोई चीज़ लेके आनी है। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5। स्टॉप स्टॉप। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की जानिब जो हमारे पास है डी। तो डी से बनती हुई कोई चीज़ जो मैं अभी जाऊंगी भाग के और जल्दी से भाग के लेके आऊंगी। इसी तरह आप भी अपने घरों में जल्दी से भाग के जाएंगे और जल्दी से भाग के लेके आएंगे। ओह, मेरे पास है डॉल। कितनी प्यारी डॉल है ये तो आप लोगों ने भी जल्दी से अपने घर में भाग के जाना है और जल्दी से कोई भी डी से बनती हुई चीज़ लेके आनी है। तो मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5। ओके स्टॉप। वेरी गुड, वेल डन एंड थैंक यू सो मच। वेरी गुड बच्चों, वेल डन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय किया होगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू अलीसा इस ज़बरदस्ती एक्टिविटी के लिए। और मुझे उम्मीद है बच्चों आप सब ने अलीसा बाजी के साथ मिलकर इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा किया है एंजॉय। तो अब वक्त है कि हम आज की नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ें और इस नेक्स्ट स्टोरी को सुनाने में हमारी मदद कर रहे हैं नईम भाई और बाबा जी। तो बच्चों आप तैयार हैं? जल्दी से तैयार हो जाएं इस स्टोरी को सुनने के लिए बड़े ध्यान से और गौर से। तो चलिए बच्चों चलते हैं स्टोरी के लिए नईम भाई और बाबा जी के पास। प्यारे बच्चों, मैं हूँ रुबाब रजा और मैं हूं नईम यूनुस और आज की बाइबल स्टोरी में हम सब मिलकर सीखेंगे कि देना क्या है और बाइबल मुकद्दस हमें देने के हवाले से क्या तालीम देती है।
जी बिल्कुल। तो बाइबल मुकद्दस में खरूज की किताब उसके 35वें बाब में भी बताया गया है कि इस्राएली कौम ने खैमा इज्तिमा बनाने के लिए अपना वसाइल और अपना वक्त दिया। और मलाकी 3 बाब उसकी 10 आयत में भी लिखा है कि खुदा कहता है कि मुझे देकर आजमाओ। बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे में भी देने के हवाले से बेशुमार वाक़यात दर्ज हैं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यीशु मसीह की मिसाल है कि कैसे खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर इस ज़मीन पर भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर दे। और ये खुदा की सबसे बड़ी मोहब्बत और मेहरबानी की और देने की मिसाल नज़र आती है। सो बच्चों, जिस तरह खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमें दिया तो हमारी भी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम भी उसके लिए दें। तो खुदा के लिए देने की 4 इकसाम हैं, इसीलिए हमें चाहिए कि हम इन इकसाम से वाकिफ हों ताकि अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से इनको अपना सकें। प्यारे बच्चों, खुदा को देने की पहली किस्म दयायकी है। अक्सर लोग इसे हदिये या चंदे के साथ मिक्स कर देते हैं, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बच्चों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दयायकी जितना हम कमाते हैं या जितनी हमारी आमदनी है उसका 10वां हिस्सा है जो कि हम खुदा को देते हैं। ये एक ऐसा अमल है जिससे हम खुदा की जो बरकतें हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा के लिए देने की दूसरी किस्म हदियान या नजराना है। जिस तरह दयायकी में तो एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, लेकिन हदिया या नजराना हम अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक दे सकते हैं। और बच्चों, खुदा के लिए देना आपका हदिया बीज की हैसियत रखता है। बेहतर है कि आप ज्यादा बोएं ताकि ज्यादा काटें, क्योंकि कलाम पाक में भी लिखा है कि जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा और जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा पाएगा। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये हमें किसको देना चाहिए, तो बेहतर है कि ऐसे लोग जो आपको रूहानी खुराक यानी बाइबल की तालीम देते हैं, जिसमें आपके पासबान और रूहानी पेशवा भी आ सकते हैं, इन लोगों को यह हदिया देना चाहिए। पहला फल भी हम खुदा के लिए दे सकते हैं। बच्चों, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जब आपके वालिद साहब या बड़े भाई या घर में से कोई भी अपना कारोबार शुरू करते हैं या उनको कोई नई जॉब मिलती है, तो उनकी पहली तनख्वाह जो वो लेके आते हैं उसमें से खुदा के लिए कुछ हिस्सा वो देते हैं। इसको पहला फल कहा जाता है। इसके साथ साथ बच्चों, हम जब खेतीबाड़ी करते हैं उसमें से भी जो फसल हमें मिलती है उसके पहले हिस्से में से भी जो हम खुदा के लिए निकालते हैं वो पहला फल है। तो जब हम ये अमल दोहराते हैं तो खुदा हमारी कमाई में बरकत डालता है और हमें और ज्यादा बरकत से मालामाल करता है। खुदा के लिए देने की एक और किस्म खैरात भी है। बाकी इकसाम के बरअक्स जो हम खुदा के लिए देते हैं, खैरात इंसानियत की मदद है और इसमें हम ज़रूरतमंद और कमज़ोर अफराद की मदद कर सकते हैं, ना सिर्फ पैसों से बल्कि उनकी ज़रूरत की अशिया फराहम करके भी। प्यारे बच्चों, याद रखें कि जब हम लोगों की मदद करते हैं या खुदा के लिए कुछ ना कुछ देते हैं तो इससे खुदा हमें बहुत ज़्यादा बरकत देता है। और इसके साथ साथ वो बरकत सिर्फ हमारे लिए नहीं होती बल्कि उनके लिए भी जिनकी हम मदद कर रहे हैं, वो मदद उनके लिए भी बरकत का वसीला बनती है। क्योंकि जब हम खुदा की दी हुई बरकत को दूसरों के साथ बांटते हैं तो इससे खुदा भी खुश होता है और वो हमें संभालता है और हमें और ज़्यादा बरकत देता है। खुदा के लिए देने से हम मसीह की मानद बनते जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा का हम पर भारी फजल है और इस फजल के तहत हमें ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बल्कि ऐसे लोगों को भी देना चाहिए जिनको हम नहीं जानते। और इसकी मिसाल हमें बाइबल मुकद्दस में नेक सामरी की जिंदगी से मिलती है, जिसकी स्टोरी से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। प्यारे बच्चों, फजल एक अमल है और जब हम खुदा के लिए कुछ देते हैं तो वो इसका रद्द अमल है। हम इसलिए देते हैं कि पहले खुदा ने हमें दिया और खुदा हमें सिखाता है बाइबल मुकद्दस के जरिए से कि हमें भी दूसरों को देना है। वो इस कदर हमें अपनी बरकत से मालामाल करता है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। बाइबल मुकद्दस में 2 कुरिन्थियों 9वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, शुक्र खुदा का उसकी बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। खुदा के लिए देने का दूसरा फायदा आज़ादी भी है और इससे हम तमाम दुनियावी सोचों यानी दिखावा, लालच, खुदगर्जी से आज़ाद हो जाते हैं और आसमान पर खजाना बनाने के लिए कोशां हो जाते हैं।
इसी तरह प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा हम खुदा के लिए देते हैं, इससे हमें खुशी और इत्मीनान हासिल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा भी इससे खुश होता है। और इसके साथ साथ जब हम दूसरों को देते हैं तो हम ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर अपने लिए एक ख़जाना तैयार करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, जिसको ना चोर चुरा सकता है, ना कीड़ा लग सकता है और ना ही उसको जंग खराब कर सकता है। तो हमें आज सीखने की ज़रूरत है कि हमें दूसरों को देना है। खुदा के लिए देना एक ऐसा अमल है जिसमें हम लोगों से अजर का मुतालबा नहीं कर सकते, बल्कि इसका अजर देने की कुदरत भी सिर्फ खुदा के पास है। जैसा बाइबल मुकद्दस में मत्ती की अंजील के 9 बाब उसके 21 आयत में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। तो बच्चों, जब हम खुदा के लिए देते हैं तो ना सिर्फ हम कामिल हो जाते हैं बल्कि आसमान पर खजाने के हकदार भी बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि हम सब ने आज की बाइबल की कहानी से देने के ताल्लुक से सीख लिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब समझते हैं, हमने सीखा है कि हमें खुदा के लिए देना है, तो हम ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने चर्च में, संडे स्कूल में अपने दोस्तों को और ये सिखाएं कि हमें खुदा के लिए जो कुछ हमारे पास है, चाहे वो कम पैसे हैं, ज़्यादा हैं, या हम दूसरों की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ये हमें खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी में से बहुत कुछ सीखा होगा। खुदा आपको और हम सबको इसके वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन। शुक्रिया। जी बच्चों, हमने सुनी है ज़बरदस्ती स्टोरी, यानी खुदावंद को देने के बारे में और खुदावंद को देने के क्या फ़वाइद हैं। जी बच्चों, अब वक्त है कि हम आज की स्टोरी के बाद तैयार हो जाएं सेकंड टेस्ट के लिए। और इस बाइबल क्विज़ में हमारी रहनुमाई कर रहे हैं डेविड भाई। तो चलते हैं बाइबल क्विज़ के लिए डेविड भाई के पास। जी प्यारे बच्चों, मेरा ईमान है कि अब तक चिल्ड्रन बाइबल कैंप में आपने खूब एंजॉय किया होगा। हमने एक्टिविटीज़ की, एक्शन सॉन्ग्स किए और बाइबल स्टोरी भी सुनी। तो अब वक्त है कि हम बाइबल क्विज की तरफ बढ़ें। तो इस सेगमेंट में होगा इस तरह से कि मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ और आपको उन सवालों के जवाब देना है। और एक और बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे। उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपने चूज करनी है जो कि आपका जवाब होगा, और आपका जवाब हम लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। सो रेडी हो जाइए अपने जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए। तो हमारा पहला सवाल है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा को देने के लिए कितने इकसाम का जिक्र है। और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें पहली ऑप्शन है 4 इकसाम, दूसरी ऑप्शन है 6 इकसाम और तीसरी ऑप्शन है 8 इकसाम। जल्दी से अपना जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि हम देख सकें। वाह, वेरी गुड, शाबाश। आपके जवाब आज कमेंट बॉक्स में हम लोग देख सकते हैं। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बाइबल मुकद्दस में 4 इकसाम का जिक्र है आपको देने के लिए। वेरी गुड, बड़े अच्छे और शानदार अंदाज के साथ आप इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा दूसरा सवाल है कि दैनिक की हमारी आमदनी का कौन सा हिस्सा होता है। और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें पहली ऑप्शन है 5वां हिस्सा, 10वां हिस्सा या कि 15वां हिस्सा। सो आपका जवाब कमेंट बॉक्स में हम लोग देख सकते हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही है। 10वां हिस्सा है, ये कि हमारी आमदनी का 10वां हिस्सा होता है। सो हमारे पास तीसरा सवाल है कि खुदा को देने के लिए जो इकसाम है उनमें से कौन सी ऐसी किस्म है जो कि इंसानियत की मदद के लिए दी जाती है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें पहली ऑप्शन तहय्युक की है, दूसरी ऑप्शन नजराना है और तीसरी ऑप्शन जो है उसमें खैरात है। तो आपका जवाब कमेंट बॉक्स में हम देख रहे हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही है। खैरात ऐसी किस्म है जो कि इंसानियत की मदद के लिए दी जाती है।
हमारा चौथा और आखिरी सवाल ये है कि खुदा को देने के कितने फायदे हैं। हमारी ऑप्शंस हैं 3, 4 या के 5 और आपका जवाब बिल्कुल सही है। 4 किस्म के फायदे हैं खुदा को देने के लिए। और मैं ईमान रखता हूँ कि आपने इन सवालों से बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत बरकत पाई होगी। और अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस चिल्ड्रन बाइबल कैंप में हमारे साथ बने रहिए ताकि आप मज़ीद जो है इस कैंप के वसीला से खुदा के कलाम के बारे में सीख सकें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डेविड भाई, आपने किए बहुत ज़बरदस्त से क्वेश्चन, लेकिन थैंक यू सो मच बच्चों, आपने ज़बरदस्त आंसर्स दिए। और बच्चों अब वक्त है कि हम चलें गुजरावाला और गुजरावाला में जाके बच्चों के साथ मिलके करें आज का एक और एक्शन सॉन्ग। तो बच्चों क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं गुजरावाला एक्शन सॉन्ग के लिए। थैंक यू बच्चों एक और ज़बरदस्त एक्शन सॉन्ग के लिए। और मुझे उम्मीद है बच्चों आपने इस एक्शन सॉन्ग को भी याद कर लिया है और सीख लिया है, और इसे ज़रूर अपने बाकी साथियों के साथ, दोस्तों के साथ संडे स्कूल में और अपने कज़न्स के साथ जब भी आप उनसे मिलने जाएं आप शेयर करेंगे इस गीत को, उनको सिखाएंगे भी। तो बच्चों अब वक्त है कि हम बाइबल की सच्चाइयों के बारे में सुने, और इसको सुनने के लिए हम चलते हैं जहलम में मिसेस माजिद के पास, जो आपको आज की बाइबल फैक्ट्स के बारे में बता रही है। तो चलिए बच्चों चलते हैं जहलम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस कैंप में शामिल होकर खूब इंजॉय कर रहे हैं, और आज आपने खुदा को देने के ताल्लुक से भी बहुत कुछ सीखा है। तो चलिए मेरे साथ मिलकर खुदा को देने के ताल्लुक से बाइबल की कुछ अहम सच्चाइयों को देखते हैं।
पहली सच्चाई ये है कि हम खुदा को अपना माल और दौलत देते हैं, लेकिन खुदा को देने के ताल्लुक से अहम सच्चाई ये है कि इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को खुदा को कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया, जिसका जिक्र हमें पैदाइश 22वें बाब की 12वीं आयत में मिलता है। और दूसरी सच्चाई ये है कि सैमुअल नबी, जो खुदा का बहुत बड़ा नबी था, बचपन ही से उनकी माँ हन्ना ने उन्हें हैकल में खिदमत के लिए दे दिया और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत खुशी से खुदा की खिदमत की। और तीसरी सच्चाई ये है कि इब्तदाई कलीसिया ने माली तौर पर शागिर्दों की बहुत मदद की। और चौथी सच्चाई ये है कि बाइबल मुकद्दस में एक शख्स का जिक्र है जो कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह को इस तरह से दे दी कि उन्होंने कहा कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। और ये खुदा के अजीम खादम पालूस रसूल हैं, जिनका जिक्र हमें गलतियों 2 बाब की 20वीं आयत में भी मिलता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप इन सच्चाइयों को याद रखेंगे। और किसी चीज़ को याद रखने का अच्छा तरीका ये है कि उन्हें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों और अपने घर वालों के साथ शेयर किया जाए। और जब हम चीज़ों को, बातों को दूसरों से शेयर करते हैं तो ना सिर्फ हम उन्हें याद रखते हैं बल्कि वो हमारी शख्सियत का हिस्सा भी बन जाती हैं। थैंक यू मिसेस माजिद। खुदावंद आपको और आपके पूरे घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दे, क्योंकि आज आपने बाइबल मुकद्दस की हकीकी सच्चाइयों के बारे में हमें सिखाया है। तो बच्चों, अब वक्त है कि आज की दूसरी हिफ्ज़ी आयत की तरफ बढ़ा जाए और दूसरी हिफ्ज़ी आयत को याद किया जाए। और इस आयत को याद करवाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं जिब्रान भाई। तो बच्चों, देर नहीं करते और चलते हैं लाहौर आज की दूसरी हिफ्ज़ी आयत को याद करने के लिए। थैंक यू दुनिया बाजी। मुझे यकीन है कि आप सब बच्चों ने आज की स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अभी हमारे पास वक्त है कि हम आज की हिफ्ज़ी आयत को सीखें। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में आपको एक दिल नज़र आ रहा है। आज हम इस दिल की मदद से आज की हिफ्ज़ी आयत को सीखेंगे, यानी हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको मेरे हाथ में जो हार्ट नज़र आ रहा है, एक्चुअली इसके ऊपर आयत लिखी हुई है। तो हमारी आज की जो हिफ्ज़ी आयत है, मेरे साथ मिलकर देखिएगा। हम इस आयत को सीखेंगे। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, उसी कदर दे, ना दरेग करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। और हमारी आज की हिफ्ज़ी आयत का हवाला जो है वो है 2 क्रंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत। मेरे साथ मिलकर एक दफ़ा फिर इस आयत को दोहराइएगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, उसी कदर दे, ना दरेग करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। 2 क्रंथियों 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत। मैं ईमान रखता हूँ कि आपने आज की इस हिफ्ज़ी आयत को अच्छे तरीके से ना सिर्फ सीखा है बल्कि याद भी कर लिया है। और मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप भी इसी तरीके से पेपर को काट के उसके ऊपर आयत को लिखें और अपने घर में चस्पा करें, ताकि जब कभी आप गुजरते हुए इस आयत को देखें तो ये आपको याद दिलाए कि आपने ऑनलाइन बाइबल कैंप से इस आयत को सीखा था। तो वापस चलते हैं बाजी दुनिया की तरफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जिब्रान भाई, एक ज़बरदस्त तरीके से आज की हिफ्ज़ी आयत को याद करवाने के लिए। खुदावंद आपको, आपके पूरे घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दे और साथ साथ भी इस हिफ्ज़ी आयत के वसीला से हमें भी खुदावंद बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो बच्चों, अब वक्त है कि आज जो कुछ भी हमने सीखा है, आज की स्टोरीज़, हिफ्ज़ी आयत, एक्शन सॉन्ग्स और एक्टिविटीज़, इसके लिए हम करें एक शुक्रगुजारी की दुआ। और इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे पास्टर शमशाद, और इसके लिए जाना होगा हमें सियालकोट। तो बच्चों, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। जी खुदा ने यीशु मसीह के जलाली नाम में
आप सबको सलाम। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आज सारा दिन हमने बड़ा अच्छा गुजारा और पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री ने ये ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप का जो अरेंज किया, हमने बरकत पाई। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। सो आए हम अजीज़ों अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम सारा दिन की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। कादर मुतलिक जिंदा आसमानी बाप, मसीह यस्सु में जलाली खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा इस जदीद मीडिया के लिए जिसके वसीला से खुदा आज बहुतों तक तेरी आवाज़ पहुंची और खुदा बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने, टीचर्स ने, फैमिलीज़ ने खुदा ऑनलाइन चिल्ड्रन बाइबल कैंप के वसीला से बरकत पाई। एक्शन सॉन्ग के वसीला से खुदा बाइबल स्टोरी के वसीला से खुदा तेरे लोगों ने बरकत पाई। सारा दिन हिफाजत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं और खुदा पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री के लिए भी खुदा तेरी बरकत और तेरी सलामती को मांगते। इसकी हदों को वसी करना, दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद कर रखें और खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्ज और कर्ज माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें ज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और चलाल हमेशा तेरा है, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद रहम करके आप पर करम की निगाह रखे और खुदावंद हर अच्छी बरकत, बख्शिश और नेमत से आप सबको माला माल करे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इसराइल का खुदा अपने चेहरे की नूर की किरणें आप सब पर जलवागर फरमाए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत हाज़िर जमात के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू पास्टर साहब इस दुआ में हमारी रहनुमाई करने के लिए। तो बच्चों, अब प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब ने जो कुछ भी आज सीखा है उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और खुदा उनकी बरकत को हासिल करेंगे और साथ साथ में अपने दोस्तों के लिए भी बरकत का सबब बनेंगे। तो बच्चों, आपने करना ये है कि चैनल को करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम सब मिलके बाकी सारे जो प्रोग्राम्स आइंदा आने वाले दिनों में होंगे उन सब से भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बच्चों, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बाय। मसीह में आप सबको सलाम। अगर आप लोग चाहते हैं कि खुदा के पाक कलाम को और ज़्यादा गहरे तौर पर जानना और आसान तरीक़ों से सीखना, तो आप हमारा उम्मीद किड्स टीवी यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप खुदा के पाक कलाम को डिफरेंट मेथड्स के साथ सीख सकें। यूट्यूब चैनल उम्मीद किड्स टीवी पर आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे, जिसमें ऑनलाइन संडे स्कूल जो कि वीकली बेसिस पे प्रोग्राम है, बाइबल मेरा घर, एक्शन सॉन्ग, एनिमेशन और बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।